कर्नाटक के डीजीपी रह चुके आईपीएस ओम प्रकाश ड्राइंग रूम में डिनर करने के लिए बैठे थे। प्लेट में खाना निकाला ही था कि तभी उनकी पत्नी सामने आकर खड़ी हो गई। ओम प्रकाश कुछ सोच पाते उससे पहले ही पत्नी ने ओम प्रकाश की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। ओम प्रकाश दर्द से तड़प गए और इसी पल पत्नी ने ओम प्रकाश पर नुकीली चीज से कई वार कर दिए। वहां उनकी बेटी भी मौजूद थी। ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। यह सब उम्र के इस पड़ाव पर क्यों हुआ? ओम प्रकाश कुछ दिनों से अपनी बहन के घर रह रहे थे और 2 दिन पहले ही उनकी बेटी ओम प्रकाश को वापस घर लेकर आई थी। क्या पिता को वापस घर लाना भी प्लानिंग का एक हिस्सा था? 20 अप्रैल 2025 बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कुछ ऐसा कहा कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी भी अंदर तक हिल गए। पुलिस की गाड़ी फौरन बेंगलुरु के पॉश इलाके HSR लेआउट 14th क्रॉस रोड की तरफ दौड़ी। लेकिन जब पुलिस घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। पत्नी पल्लवी और बेटी कृति अंदर थी, लेकिन दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। पुलिस को आखिरकार दरवाजा तोड़ना पड़ा। घर के अंदर का मंजर हैरान कर देने वाला था। ओम प्रकाश का शव फर्श पर पड़ा था और जमीन लाल थी। पास ही डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में खाना ठंडा हो रहा था, जैसे कोई कहानी अधूरी छूट गई हो। पुलिस की नजरें पल्लवी और कृति पर टिकी। पल्लवी वहीं पास बैठी थी, जबकि बेटी कृति फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरे में बंद थी। दोनों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने पूरे कर्नाटक को हिला कर रख दिया। घर के अंदर का माहौल भी रहस्यमय था, जैसे कोई सामान्य दिन अचानक तबाही में बदल गया हो। पल्लवी मृत पति के पास कुर्सी पर एकदम शांत बैठी थी और पुलिस को हैरान कर रही थी। क्या ये मानसिक अस्थिरता थी या फिर एक सुनियोजित अपराध का हिस्सा? कहते हैं हर जुर्म के होने से पहले उसकी आहट सुनाई देती है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के कत्ल से पहले कुछ ऐसी ही आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन इस आहट को परिवार के जानने वाले लोगों, दोस्तों और रिश्तेदारों ने अनसुना कर दिया और समझने में गलती कर दी। इस वारदात की जब पुलिस ने तफ्तीश की तो इस वारदात के पीछे की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई जिसने पुलिस के साथ लोगों को भी चौंका दिया। इन कहानियों में नफरत, धोखा, पैसे का लालच, साजिश और धमकी सब कुछ है। पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी कृति को बेशक बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इस वारदात की जमीन काफी वक्त पहले तब तैयार हो गई थी जब पति के बीच हर गुजरते दिन के साथ झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। पहले इस झगड़े को लेकर पत्नी पल्लवी ने कई बार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन कर या मैसेज के जरिए इस मामले में दखल देने की बात कही थी, लेकिन सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोगों ने इसे फैमिली मैटर मानकर पति पत्नी के झगड़े से खुद को दूर कर लिया था। खबरों के मुताबिक इस वारदात से कुछ दिन पहले ही पल्लवी ने ऑफिसर्स के एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पति ओम प्रकाश के खिलाफ एक के बाद एक कई मैसेज भेजे थे और कहा था कि इस मामले पर उन्हें सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए ओम प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज कर लेना चाहिए। मैसेज में उन्होंने कहा था कि वो और उनकी बेटी कर्नाटक के पूर्व डीजीपी के हाथों गंभीर पारिवारिक हिंसा का शिकार हो रही है। पल्लवी ने ओम प्रकाश को खत्म करने से पहले उन पर कई और संगीन आरोप लगाए थे, लोगों से फरियाद की थी, लेकिन उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। पल्लवी ने इल्जाम लगाया था कि उनके और उनकी बेटी के खिलाफ पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश लगातार साजिशें रच रहे हैं। वो उनकी जासूसी कराते हैं, जिनसे भी ये दोनों मिलने की कोशिश करती हैं या फिर बातें करती हैं। ओम प्रकाश के लोग वो सारी जानकारियां उन्हें देते हैं, यहाँ तक कि अब उनके खाने में डायबिटीज की दवा, इंसुलिन और सैनिटाइजर जैसी जहरीली चीजें भी मिलाई जाने लगी हैं। पल्लवी ने एक और व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था कि अब वो मेरी बेटी को भी ड्रग्स देने लगे हैं, उसके दिमाग को टारगेट करने लगे हैं क्योंकि वो अब उनके सामने आवाज उठाने लगी है। पल्लवी ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके और उनकी बेटी के फोन, लैपटॉप और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैक कर लिए गए हैं और साथ ही ओम प्रकाश अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए जब भी जरूरत पड़ती है उन्हें मानसिक तौर पर डिस्टर्ब साबित करने की कोशिश करते हैं। दरअसल पल्लवी को लगता था कि उनके पति अपनी सारी संपत्ति अपने रिश्तेदारों को दे देंगे और उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पल्लवी और उनके पति ओम प्रकाश के बीच
विवाद की असली जड़ प्रॉपर्टी ही थी। पल्लवी को लगता था कि उनके पति उन्हें और उनकी बेटी को उनका हक दिए बगैर अपने नाते रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी का शेयर देते जा रहे हैं। ऐसा ही एक विवाद बेंगलुरु की एक ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर था जिसे उन्होंने कथित तौर पर अपनी बहन के नाम कर दिया था। झगड़ा बढ़ गया था, लिहाजा ओम प्रकाश करीब एक हफ्ते से अपनी बहन के घर में ही रह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी कृति 2 दिन पहले अपनी बुआ के घर जाकर पापा को वापस ले आई थी, लेकिन 2 दिन में ही वारदात हो गई। पल्लवी की मोबाइल हिस्ट्री बताती है कि उसने ओम प्रकाश को ठिकाने लगाने के तरीके इंटरनेट पर सर्च किए थे। पल्लवी और ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने दूसरी कहानी पुलिस को सुनाई। पुलिस को दी गई शिकायत में कार्तिकेश ने कहा कि उनकी मां पल्लवी और बहन कृति उनके पिता ओम प्रकाश को लगातार जान से मारने की धमकी दे रही थी और इन्हीं धमकियों के चलते उनके पिता पिछले कुछ दिनों से बुआ के घर जाकर रह रहे थे, लेकिन कृति उन्हें जबरदस्ती वापस ले आई। कार्तिकेश ने बताया कि जब वो अपने पिता के साथ हुई वारदात की खबर पता चलने पर घर पहुंचा, तब उसे पूरी तरह से अंदाजा था कि पल्लवी और कृति ने मिलकर ही ओम प्रकाश को खत्म कर दिया है। अब तक की तफ्तीश में पुलिस को पता चला है, ओम प्रकाश की जान लेने के बाद पल्लवी ने अपने किसी दोस्त को फोन करके कहा था कि उसने राक्षस को खत्म कर दिया है। जांच में पता चला कि पल्लवी सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी का शिकार थी और पिछले कई साल से उसकी इस बीमारी का इलाज चल रहा था। पल्लवी के साथ साथ अब उसकी बेटी कृति भी डिप्रेशन का शिकार हो चली थी। जब इस वारदात की खबर मिली और ऑफिसर्स मामले की जांच के लिए पहुंचे, तो पल्लवी तो उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर ओम प्रकाश के साथ ही मिल गई, लेकिन बेटी कृति ऊपर के फ्लोर पर अपने कमरे में थी और कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे कमरे से बाहर निकाला। बाद में जांच के दौरान भी वो अपना फिंगरप्रिंट्स देने के लिए तैयार नहीं थी और इसके लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल इस पूरी कहानी में दोनों पक्षों को सुनने के बाद इतना तो साफ है कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का परिवार 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ खुद ओम प्रकाश, उनका बेटा कार्तिकेश, बहू और ओम प्रकाश की बहन सरिता थी, जबकि दूसरी तरफ बीवी पल्लवी और बेटी कृति। इसमें पल्लवी और कृति को अपने साथ जाति किए जाने की शिकायत थी, जबकि ओम प्रकाश और उनके बेटे को लगता था कि पल्लवी और कृति मानसिक रूप से अशांत हैं और बेवजह लड़ाई झगड़ा और मारपीट करती हैं। एक रिटायर्ड डीजीपी के परिवार में चल रहे इस झगड़े की खबर उनके करीबियों, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को भी थी, लेकिन सभी ने इससे दूरी बनाना ही सही समझा और कोई कुछ नहीं कर पाया। अब ओम प्रकाश इस दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी कृति और पत्नी पल्लवी जेल में है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर ये लोग क्या हासिल करने के लिए झगड़ रहे थे और इस पूरे झगड़े में किसको क्या हासिल हुआ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन पर भी टच कर दीजिए।